Have with us Devansh Kumar Singh. He has got the 40th rank in Haryana Judiciary, and he has not been our foundation course student. He has appeared here, he has come here only for the interview guidance program. But since he wanted to meet me and he wanted to acknowledge, so I'm very happy about that, and I appreciate that gesture. Better? And incidentally, he is the younger brother of one of my very good students. In fact, one of my best students, Garima Singh, who had cleared in 2016 में किया था. Yes sir, 2016. 2016. तो अपनी तैयारी कैसे की और कहाँ से पढ़े, सब कुछ बताओ. Yes sir, my name is Devansh Kumar Singh, and I've done my 10th and 12th from Kanpur, Uttar Pradesh. Then I've done my BLLB 5 years from University of Lucknow, and currently I'm in LLM course in Delhi University. And तो LLB कब हुआ था तुम्हारा? So 2023 last year. 23 last year. Yes sir. My God. एक साल में जज. ठीक है. सर वो मेरी सिस्टर जो थी उन्होंने ही मुझे गाइड किया. गरिमा ने? हाँ सर, क्योंकि उन्होंने सर आपसे पढ़ा हुआ था, फिर उन्होंने आपका बताया कि आप जैसे टिप्स देते थे कि कैसे जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट पे फोकस करें और मेंटल रिवीजन के बारे में. बाकी आपके सर जो वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे सर, उनसे मतलब मोटिवेशन मिलता रहता था पूरे टाइम. और चलो सुन के अच्छा लगा. नहीं सर, बहुत हेल्प करता है सर. आपने बताया था कि जज बनने से पहले आपको उस लायक होना चाहिए सर, तो सर वो सर ज़रूरी है सर. वो गरिमा तुम्हारी बहन है, तो गरिमा ने तो गाइड कर दिया है. शी इज़ अ वेरी बहुत अच्छी है वो. शी इज़ वेरी नाइस. उसको मानता भी बहुत हूँ मैं. उसको बोलना जाके थे. जी सर, बिल्कुल सर, खुश हूँ. तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे सर. एक दो चीज़ें पूछता हूँ स्पेसिफिक. मेंस में तुमने आंसर राइटिंग का क्या पैटर्न रखा? सर मेंस में मैंने मेनली PYQs से उठाया था प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि उसके बिना सर पॉसिबल नहीं है कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना. प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस. हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मेन. तो फिर सर उसको मैंने प्रैक्टिस किया, जितने भी सब्जेक्ट्स के जितने भी टॉपिक्स हो सकते थे सारे कवर किए, क्योंकि हम लोग को अबाउट 3 months मिल गया था, क्योंकि वो एग्ज़ाम डिले हो गया था. तो मैंने सारे ही जितने हो सकते हैं टॉपिक्स कवर कर लिए थे. तो लेकिन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी किया था? हाँ सर, बहुत प्रैक्टिस किया था आंसर राइटिंग. कराते थे सर चेक तो सर वैसे तो मतलब सेल्फी किया था, बाकी दीदी को उनको भी दिखवाया था. दीदी करती थी. हाँ सर. दीदी हैज़ बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल. यस सर, वेरी वेरी. मुझे बहुत आज तो उस पर बहुत प्यार आ रहा है आपकी दीदी पे. गॉड ब्लेस सर. सर वो भी आपके मतलब वीडियोस अभी भी देखती हैं जो यूट्यूब पे आते हैं और हमको वो बताती रहती हैं. नहीं, वो बहुत अच्छी है. तो नहीं, तो मैंने ये पूछा कि तुमने आंसर जो लिखा मेंस में, तो उसका पैटर्न क्या था? क्योंकि इस बार तो एप्लीकेशन बेस्ड आया. एप्लीकेशन बेस्ड आ गया सर. वो सरप्राइज हो गए थे सारे ही बच्चे. तो लेकिन सर ऑन द स्पॉट हम लोग को पैनिक नहीं करना था. पहली बात तो पेपर देख कर, क्योंकि सब लोग पैनिक करने लगे थे. तो फिर उसके बाद वो मैंने वही देखा कि फैक्ट्स जो थे वो काफ़ी लेंदी थे. तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग द फैक्ट्स फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, सर आई फर्स्ट रेड द क्वेश्चन विच वर एट द लास्ट, दैट व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, बिकॉज दे वर ट्राइंग टू मिसलीड अस बाय प्रोवाइडिंग सर्टेन अदर फैक्ट्स इन द स्टार्टिंग. यस. तो सर वो करके फिर मैंने स्टार्टिंग में फैक्ट्स पढ़ा. फिर उसके बाद वो ज़्यादा क्लैरिटी हो गई. फिर जल्दी से जल्दी सर पहले तो फैक्ट्स लिखे क्वेश्चन के 2 से 3 लाइन्स के अंदर. उसके बाद इश्यूज़ को सर आइडेंटिफाई करना था. सर इश्यूज़ को आइडेंटिफाई किए. देन सर वो जो लॉ जो भी एप्लीकेबल है उसको वहाँ पे आगे मेंशन किया, एंड लास्ट में सर उसके बाद एनालिसिस करके उसको कंक्लूड करना था. हाँ, एनालिसिस करके सर कंक्लूड किया था. वही पैटर्न है जो वही सर. जी जो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सब ने यही पैटर्न फॉलो किया है. गुड. जी. अच्छा, इंटरव्यू का बताओ तुम्हारा. पहले तो यहाँ पे तुमने मॉक किया था ना? हाँ सर. तो हमारे मॉक इंटरव्यू का बताओ. सर वो कृष्णा सर के पास सर आके मिले थे सबसे पहले. तो सर उन्होंने सबसे पहले पूरा एकदम सर इतने स्वीटली बात करते हैं सर. उन्होंने गाइड किया हमको. उन्होंने बताया कि क्या ड्रेस पहननी है, एक एक चीज़ सर उन्होंने बारीकी से बताई. उन्होंने कपड़े सर, घड़ी. हाँ सर, यही सेम सर, ये लकी ड्रेस है सर, फर्स्ट बार में हो गया. तो वही उन्होंने सर पूरा गाइड किया था, घड़ी से लेकर हर एक चीज़ उन्होंने बताई थी. तो वो सर एकदम परफेक्ट किया था वैसे ही. बाकी सर उसके बाद यहाँ पे आए थे मॉक इंटरव्यू के लिए, तो सर पैनल बैठा था सर. 3 एक लेक्चर भी हुआ होगा तुम्हारा? हाँ, 2 लेक्चर्स थे सर. वो त्रिपाठी सर के साथ थे. हाँ, वो सर वो भी हेल्प किए थे, क्योंकि उसमें करेंट इश्यूज सर ने डील किए थे. और बाकी एटिक्वेट्स जो सर बहुत इंपॉर्टेंट थे. हाँ, एटिक्वेट्स सर. फिर लास्ट में हम लोगों ने फिर सर वही मॉक इंटरव्यू जब दिया था, तो वहीं पे सर ये 3 जजेस का पैनल था यहाँ पे. तो वहाँ पे आए थे, तो उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से मतलब जो ग्रिलिंग क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे थे सर यहाँ पे पैनल ने. और फिर लास्ट में सर उन लोगों ने वही गाइड हमको बताया था कि कहाँ कहाँ हम लैग कर रहे हैं. जैसे मुझे हरियाणा की ज़्यादा वो जीके के बारे में मुझे नहीं पता था, तो उन्होंने वो क्वेश्चंस कहा था कि प्रिपेयर कर लो. और उसके अलावा सर उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पूछे थे मुझसे विल को लेके, तो सर उसको उन्होंने कहा था प्रिपेयर करने के लिए. ठीक है.
और सर बाई चांस इंटरव्यू में वो क्वेश्चन पूछे गए थे विल को लेकर। पूछा था? हाँ सर। तो तुम्हारा इंटरव्यू में हरियाणा में क्या क्या पूछा वो बताओ तुम। सर इंटरव्यू मेरा जो था सर उसमें सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझसे, मेनली 3 क्वेश्चंस थे और तीनों में एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री को लेकर थे। अच्छा। हाँ सर, वो जो चेयरमैन सर थे उन्होंने सर पहले तो मुझसे पूछा कि आप कंफर्टेबल हैं, एकदम वो कामली सर डील कर रहे थे। फिर इंट्रोडक्शन उन्होंने कहा, फिर इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने मुझे कहा कि फैक्ट अब आप बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री का एक वो पास हो गया है और उसका 20 लाख रुपीज़ की मनी डिग्री है, उसके एग्जीक्यूशन के लिए डिग्री होल्डर ने फाइल किया है। सामने वाली जो जजमेंट डेप्टर है उसने कहा है कि मेरे पास ना प्रॉपर्टी है ना मेरे पास मनी है, आप जेल भेज दीजिए मुझे। कोर्ट ने उसको जेल भी भेज दिया, जेल से बाहर आ चुका है वो। अब वो कह रहे थे कि अब कोर्ट क्या कर सकता है डिग्री को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो सर मुझे उस टाइम पे वो आइडिया नहीं था कि, क्योंकि मुझे ये प्रोविज़न याद था शायद ऑर्डर 21 में है कि मतलब अरेस्ट हो सकता है और अटैचमेंट हो सकता है। सर दोनों पॉसिबल नहीं था, दोनों हो चुका था। तो फिर अब उन्होंने कहा कि अब आप बताइए। तो सर मैंने कहा कि अगर कोई फ्यूचर में उसके पास प्रॉपर्टी आती है, कोई अर्न करता है, तो उसको हम बाद में अटैच कर सकते हैं और उसको सेल करके उसके डिग्री को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा डिग्री सेटिस्फाई नहीं हो गई क्या अरेस्ट करने के बाद? तो सर वो मनी डिग्री सेटिस्फाई ऐसे नहीं हो सकती। और लास्ट उन्होंने कहा था कि पैसे अभी भी नहीं आए हैं, आप फ्यूचर में भी पैसे नहीं हैं। तो फिर वो सर बार बार वो इसी पे इंसिस्ट कर रहे थे, तो मैंने फिर आखिरी में सॉरी बोल दिया कि सर नहीं आइडिया है। फिर सर एक और क्वेश्चन आया था कि अगर एक सूट फाइल हुआ है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए, तो वो ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, फर्स्ट अपेलेट कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, सेकेंड अपील में हाई कोर्ट ने उसको ग्रांट कर दिया है। अब कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने वो कंडीशन लगाई थी 3 मंथ के अंदर आपको पेमेंट करनी है परचेज मनी की, और सामने वाली पार्टी ने तब तक अपील कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में। 3 साल केस चला, अपील में डिग्री अपहेल्ड हो गई। 3 साल बाद वो डिग्री होल्डर कह रहा है कि मतलब 3 महीने का टाइम ओवर हो चुका है, वो कह रहा है अब मैं पे कर रहा हूँ। जजमेंट डेप्टर ने कहा कि अब टाइम ओवर हो चुका है, आप पे नहीं कर सकते। तो फिर वो पूछ रहे थे कि क्या अब क्या कर सकता है कोर्ट, क्या कोर्ट टाइम को ग्रांट कर सकता है, अभी भी एक्सटेंड कर सकता है? और फिर उन्होंने कहा अगला क्वेश्चन, अगर एक्सटेंड कर सकता है तो फिर कौन से सेक्शन के अंदर कर सकता है? और फिर एक और क्वेश्चन कि अगर कौन से सेक्शन के अलावा कौन सा कोर्ट करेगा? तो सर उसमें मैंने यही बोला था कि कर सकता है कोर्ट, और सेक्शन 28 ऑफ SRA के अंडर कर सकता है। और तीसरा क्वेश्चन था सर कि कौन सा कोर्ट करेगा, तो मुझे उसका आइडिया नहीं था, तो मैंने सर उसको सॉरी बोल दिया था। एंड सर एक और जो इसी में सर ने एक काउंटर क्वेश्चन और जो दूसरे जजेस थे उन्होंने एक काउंटर क्वेश्चन डाल दिया था इसमें कि अगर आप मान लीजिए कि टाइम एक्सटेंड करने के पहले डिग्री को सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन आ गई है, तो अब क्या करेगा कोर्ट की? सेट अब भी टाइम ग्रांट कर सकता है कि वो सेट असाइड की पहले एप्लीकेशन सुनेगा? तो सर इस पर भी मुझे कन्फ्यूज़ हो चुका था मैं इतने लंबे फैक्ट के बाद, तो मैंने फिर सर थोड़ा टाइम मांगा उनसे। उसके बाद फिर सर मुझे नहीं आया तो मैंने सॉरी बोल दिया, तो सर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्या सवाल था? सर थर्ड क्वेश्चन था कि वही एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री है 20 लाख की, इस बार उसके पास प्रॉपर्टी है, लेकिन कह रहे हैं कोर्ट अटैच नहीं कर रहा प्रॉपर्टी को, लेकिन जो जजमेंट डेप्टर है उसने जनरल पावर ऑफ अटर्नी कर दी है डिग्री होल्डर के नाम पे कि आप प्रॉपर्टी को सेल करके इसके प्रोसीड्स ले लीजिए, आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी डिग्री। इससे पहले कि वो सेल कर पाता, ओनर ने, जो कि जजमेंट डेप्टर है, उसने पहले सेल कर दिया, और उसके बाद जनरल पावर ऑफ अटर्नी होल्डर ने सेल की प्रॉपर्टी। तो कह रहे थे कि अब किस बायर के पास गुड टाइटल आएगा? तो सर उसमें वो फर्स्ट जो ओनर वाला था सर, हमने वो बताया था कि उसके पास आएगा। एंड सर उसके बाद वो इंटरव्यू ओवर हो गया था। कितने मार्क्स दिए इंटरव्यू तुमको? सर 95 दिए थे। 95 दिए। हाँ। और मेंस में कितना आया तुमको? सर 488 था। 488, टोटल 584 हो गया था। हाईएस्ट कितना गया है? सर शायद 618 के आसपास शायद। 618 गया है? हाँ सर। नहीं उतना नहीं गया होगा सर, शायद मैंने देखा नहीं था सर, जहाँ तक यही था। मैं पूछूंगा कृष्णा से, उतना नहीं गया है। अच्छा सर। 500 कुछ में ही है। अच्छा सर। चलो ठीक है। और अब जज बन गए? यस सर। अभी बिलीव नहीं हो रहा है सर। तुम्हारा एज ज़्यादा नहीं हुआ है? सर 23 इयर्स ओल्ड है। 23 इयर्स ऑफ एज। यस सर। 23 में तो LLB किया है इसने। थैंक यू। 23 में 2023 he has done, देख चेहरा देख के लग रहा है, 2023 he has done LLB, 2024 end he is a judge। और LLB का रिजल्ट भी तुम्हारा अगस्त सितंबर के आसपास आया होगा? सर लास्ट ईयर अगस्त में आया था। अगस्त में। और डिग्री सर दिसंबर। हार्डली 1 year 2 months में ही इज़ अ जुडिशियल ऑफिसर। कमाल है। वेरी गुड।
और DU से LLM कर रहे हैं। अभी सर LLM कंटिन्यू हुआ है आई एम सर। वेरी प्राउड ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। सर भले सर हम कोचिंग नहीं आए थे, लेकिन सर आपका गाइडेंस हमें मिलता रहा था सर, एक तो ऑनलाइन वीडियोस से और दीदी के थ्रू सर। हाँ दीदी के तो फिर नोट्स वगैरह भी तो होंगे। हाँ सर, नोट्स से वही सर, उसी से रीड किया था। बुक वगैरह भी पढ़े होगे। सर बुक्स नहीं रेफ़र की थी, क्योंकि वो बताया था कि आप सर कहते हैं एक ही सोर्स को अपना बनाए, तो सर नोट्स कोई मैंने एक ही का लिया था और उसको मल्टीपल रिविजन्स किया था सर, वो मेंटल रिवीजन करके और मल्टीपल रिवीजन गरिमा के करके। पास वही वाले नोट्स होंगे जो 2015-16 वाले। हाँ सर, वो थोड़ा सा अपडेट सर करना पड़ा था उसको। हाँ थोड़ा अपडेटिंग करना। हाँ, केस लॉज डालने पड़े। केस लॉस नहीं सर। क्योंकि आप लोग को ऑफिस से ना कई बार अमन का एक नोट्स देते हैं, वो अमन वाले नोट्स बोलते हैं उसको, वो 2015 के आसपास का है। गरिमा के नोट्स भी वही होंगे, मतलब उसके अपने होंगे लेकिन उसी टाइम के होंगे। और उससे देखो सेलेक्ट हो गया 40th रैंक, और मेंस में भी अच्छे मार्क्स आए हैं तुम्हारे। यस सर। 488, दैट इज़ गुड। नहीं, आई एम वेरी हैप्पी, इतने कम एज में तुमने मेहनत करके निकाला। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सर, थैंक गॉड ब्लेस यू। आ जाओ। अच्छा And I appreciate that he came here. At least he is acknowledging that thing. थैंक यू सर। थैंक यू सर। गरिमा को ये फोटो दिखाना। उसके भी फोटो हैं हमारे पास जब वो सिलेक्ट हुई थी ना। यस सर, अरे, थैंक यू सर। खुश रहो, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ये सब पता है क्या, ये जो यहाँ आया है ना, आई टेल यू व्हाट, बहुत पर्सनल बात बोल रहा हूँ। ये जिसका भाई है ना, उसको मैं पढ़ा चुका हूँ और उससे मेरा काफ़ी क्लोज इंटरेक्शन रहा है। उसके संस्कार बड़े अच्छे हैं और वही संस्कार इसके भी हैं, इसीलिए यहाँ आया है। अदरवाइज़ क्या मतलब इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम करके तुम क्यों आओगे किसी के पास? ये तुम्हारे संस्कार हैं जो तुमको यहाँ लेके आए। थैंक यू सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, अच्छा, थैंक यू सर। विश यू ऑल द बेस्ट देवांश। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप ही की वजह से सर हो पाया है।